शमशाबाद में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शमशाबाद नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अवनीश कांत गुप्ता का पुतला फूंका। आपको बता दें, मिली जानकारी के मुताबिक आज शमशाबाद में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक होनी थी, जिसको लेकर बीते शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शमशाबाद नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अवनीश कांत गुप्ता से नगर पालिका परिषद के परिसर में बैठक को कराने के लिए बात हुई। अवनीश कांत गुप्ता ने बैठक को लेकर कार्यकर्ताओं को आश्वासन दे दिया। वहीं बीते कुछ दिनों पहले ही अवनीश गुप्ता को मातृवैश्य महासभा के द्वारा अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर चुना गया है, जिसके चलते अवनीश कांत गुप्ता के मुताबिक आज आगरा में मातृवैश्य महासभा की बैठक में मौजूद होने के कारण अवनीश गुप्ता ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, जिससे बैठक में कोई व्यवधान न हो। इसी दौरान पहले से ही प्रस्तावित विश्व हिंदू परिषद की बैठक को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चेयरमैन प्रतिनिधि अवनीश कांत गुप्ता को फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन बंद जाने के कारण कार्यकर्ता भड़क गए और गुस्साई कार्यकर्ताओं ने शमशाबाद के गांधी चौराहे पर अवनीश गुप्ता का पुतला फूंक दिया, जिसके बाद टाइम्स भारत ने कार्यकर्ताओं और अवनीश गुप्ता से बातचीत करके पूरे मामले को जाना। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अवनीश बल्लभ, 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 फर्जी चेयरमैन बल्लभ, अवनीश 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 बल्लभ। गली गली में शोर है, बल्लभिया चोर है, गली गली में शोर है, बल्लभिया चोर है, गली गली में शोर है, बल्लभिया चोर है। फर्जी चेयरमैन मुर्दाबाद, 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 फर्जी चेयरमैन मुर्दाबाद। फर्जी चेयरमैन अब हाथ लगा दूंगा। मुर्दाबाद, फर्जी चेयरमैन मुर्दाबाद, फर्जी चेयरमैन मुर्दाबाद, फर्जी चेयरमैन मुर्दाबाद, फर्जी चेयरमैन मुर्दाबाद, फर्जी चेयरमैन, फर्जी चेयरमैन। भैया गुजर गए। फर्जी चेयरमैन मुर्दाबाद, फर्जी चेयरमैन चेयरमैन मुर्दाबाद, फर्जी 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 चेयरमैन मुर्दाबाद। गुजर गए भाई, गुजर गए, अवनीश भैया गुजर गए। गली गली में शोर है, बल्लभिया चोर है, गली में शोर है, बल्लभिया चेयरमैन मरेगा। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री और जिला सहमंत्री, जिनके दिशा निर्देशन में आज शमशाबाद के प्रमुख चौराहे पर अवनीश कांत गुप्ता का
पुतला फूंका है। पुतला क्यों फूंका है, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है और क्या आपका पद है, ये जरा बताइए। वीरेश रघुवंशी, जिला मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। क्या वजह रही है आज जो आपने पुतला फूंका है, इसके विषय में ज़रा विस्तार से बताइए। हमारे जिलाध्यक्ष से कोई बात होती है और हाँ होती है और फिर उसके बाद मुकर जाते हैं। क्या विश्व हिंदू परिषद इतना संगठित है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जिलाध्यक्ष से इस बैठक के सिलसिले में बात हुई थी? हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर। क्या संतुष्टि दी गई थी? संतुष्टि थी, पूरा मामला था। हमारे जिला में ऊपर से जो हमारे पदाधिकारी गए थे, संगठन मंत्री, प्रांत मंत्री आने वाले थे, 10 मिनट का टाइम था, उसके बाद मना कर दिया गया। और इस तरीके से मना कर दिया गया, या तो किसी के दबाव में किया गया है मना, या किसी अन्य के बाद मना किया गया, कोई वजह तो होगी। इस तरीके से फिर हमें तत्कालन दूसरी जगह पे हमें वर्ग लगाना पड़ा। अभी आपने कारण जानने की कोशिश नहीं की? कारण जानने की कोशिश नहीं थी, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, सुबह से फ़ोन स्विच ऑफ। जब बात की थी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, फ़ोन स्विच ऑफ, उनके जो चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम पे, उनसे भी बात हुई, लेकिन उन्होंने ही बोला था कि सेठ जी से बात कर लीजिएगा। जब वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो रही कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो अभद्र भाषा में आ गए। नगर पालिका विश्व हिंदू परिषद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संगठन से अभद्र भाषा में आएंगे तो ये विश्व हिंदू परिषद कतई सहन नहीं करेगा। और देश का बल बजरंग दल। नहीं, तो ये जो बैठक करने का जो आपने प्रस्तावित की यहाँ पर नगर पालिका में, ये क्यों नगर पालिका में क्यों की? ये नगर पालिका में एक सामाजिक कार्य था, पूरा वर्ग लगा हुआ था और उस विषय में हमारे जिलाध्यक्ष जी चर्चा करेंगे, बताएंगे कि उस तरीके के साथ एक वर्ग लगा हुआ था। वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए और तत्कालीन ही दूसरी जगह पर जाना पड़ा। हमारे बहुत से लोग नहीं आए, ऊपर से जो पदाधिकारी थे उन पर गरलेस संदेश गया और हमारी सारी चीज़ों की व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई। अचानक ये सारी चीज़ें हुई, उनसे 2 दिन से कहन थी कि यहाँ पे प्रोग्राम होगा, सारी चीज़ें होंगे। हम लोग आए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्थ राणा है, विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री हूँ, बटेश्वर जिले का। और कल हम और हमारी टीम यहाँ पर आए थे नगर निगम ऑफिस में आके हमने उनसे फ़ोन, नगर पालिका है ना, हमने वहाँ पे चर्चा करी, उनसे फ़ोन पे वार्ता भी हुई। उनके यहाँ पर जितने भी कर्मचारी थे उनसे उन्होंने बातचीत कराई, उन्होंने व्यवस्था दिखाई कि हम आपकी मीटिंग की व्यवस्था करा देंगे इस जगह पे। उन्होंने जो समय दिया था, हमने जो समय दिया था उस समय पे उन्होंने उस व्यवस्था को करने की सारी सहमति बनाई, कोई बिना दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, क्योंकि कल के दिन छुट्टी होती है। तो ये भी एक समझिए संगठन का कार्य है, लेकिन ये पूरे समाज का कार्य है। आज होनी थी कि कल होनी थी? कल हमारे संडे को आज होनी थी बैठक। और कल हमने समय लिया था इसका। तो कल समय दिया गया था आपको? समय दिया गया था। उसके बाद में किसी दबाव में किन्हीं कारणवश उन्होंने हमारा अपना फ़ोन बंद कर लिया। फ़ोन बंद करने के बाद हमारे प्रांत के मंत्री, प्रांत के पदाधिकारी वगैरह सभी आए हुए थे यहाँ पर, और कम से कम नहीं तो 100 की संख्या थी हमारे यहाँ पर लोगों की, जो कि हमारा यहाँ पर वर्ग लगना था, ठीक है ना। जो हमारा कार्यक्रम था सुबह 8 बजे से और शाम को 3 बजे तक का था। उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया, अपने यहाँ पर कर्मचारियों से कह दिया कि भाई यहाँ पर इनको डिस्टर्ब करते रहो, कोई कार्यक्रम हो ना पाए इनका। इस तरीके का मानसिकता से उन्होंने हमारा कार्यक्रम को पूरा डिस्टर्ब करा और कार्यक्रम होने नहीं देना चाहते थे वो, क्योंकि ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था और वो जो है एक मुस्लिम मानसिकता के व्यक्ति हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का अगर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो है कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि या तो आप समय नहीं देते, अगर समय दिया है तो आपको कार्यक्रम वहाँ कराना है। तो इसमें इनकी पूरी हम उनको पूरा दोषी मानते हैं इसमें। और ऐसे फर्जी जो भी हम यहाँ पे चेयरमैनशिप चला रहे हैं, ये फर्जी तरीके से कोई डिसीज़न नहीं है। जो इनके कर्मचारी हैं उनको बोलते हैं कि इनको हटाओ, यहाँ से बाहर निकालो इनसे। अगर तो ये अभद्रता कभी भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए नगर पालिका के कर्मचारियों ने आपके साथ? हाँ जी, ठीक है। पहले जो था बजरंग दल जिंदाबाद, बजरंग दल जिंदाबाद, बजरंग दल जिंदाबाद, बजरंग दल जिंदाबाद। पहले जो था हमारे सारे पदाधिकारी आ गए, हमारे जिलाध्यक्ष जी सारे लोग आए थे, तो केबिन में एक बैठक थी, वहाँ से हमें निकाल के एक बरामदे में दे दिया गया। वहाँ चेड़ा, चलो वहाँ पे भी संतुष्ट। वहाँ पे आकर उनके कर्मचारी जिस तरीके से भद्रता, ताला लगाओ, भगाओ इनको, फिर वहाँ से डिस्टर्बेंस हुआ। फिर एक बार मैंने फिर वार्ता करने की कोशिश की कि कोई गाने तो मतलब ये कारण क्या रहा है कि क्या मानसिकता है कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की बैठक ना हो पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा ये हम जानना चाहते हैं कि आखिर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की बैठक क्यों नहीं होनी चाहिए। और ये कोई छोटी मोटी बैठक नहीं थी, जहाँ पर 100 से ज़्यादा संख्या थी और जो पदाधिकारी थे वही यहाँ पर आए हुए थे।
और प्रांत मंत्री, संगठन मंत्री, प्रांत के सह मंत्री, विभाग के और पदाधिकारी जिस तरीके से आए हुए थे, तो उनको ये आके और फिर यहाँ पे डिस्टर्बेंस देखा गया। तत्काल दूसरी जगह पे हमने वार्ता की, उसके बाद वो सारी चीज़ें हुई। तो यहाँ पर हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री और जिला सहमंत्री, इनका साफ तौर पर कहना यह है कि यहाँ पर बैठक प्रस्तावित थी, एक दिन पहले टाइम लिया गया था, लेकिन बावजूद उसके इनको आज डिस्टर्बेंस किया गया, उन्होंने पुतला दहन किया है। हमारे साथ अवनीशकांत गुप्ता भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक आरोप लगाया गया है कि आपने उनको समय दिया बैठक के लिए, लेकिन आज आपने सुबह फ़ोन बंद कर लिया, इनकी बैठक को डिस्टर्ब किया गया, जिसके विरोध में इन्होंने आज पुतला दहन किया है। आपका क्या इसमें कहना है? देखो, मैं बता दूं, ये जितने भी लोग हैं ये सब मेरे भाई हैं। पहली बात तो ये है, इन्होंने कल मुझसे कहा था कि एक बजरंग दल की हम बैठक करेंगे। मैंने कहा कर लेना, इन्होंने हमारे पास कोई जगह नहीं, नगर पालिका में कर लेना। मैंने नगर पालिका में कर लेना, क्योंकि मैंने तो कभी किसी के लिए मना किया ही नहीं। ये सुबह आए तो इन्होंने बताया कि 8 घंटे का कार्यक्रम है। तो नहीं, 8 घंटे का कार्यक्रम है तो मैं बरामदे को साफ़ करवा देता हूँ, वहाँ अपनी सब बिछावन वगैरह हो जाएगी। और भाई मीटिंग हॉल को हम 8 घंटे के लिए नहीं दे सकते। इत्तेफाक क्या हुआ है, जो ये लोग कह रहे हैं ना, आरोप लगा रहे हैं कि मोबाइल बंद कर लिया, मैं मोबाइल कभी नहीं बंद करता। आपको मैं नंबर दूंगा 20 लोगों के, 25 लोगों के, 30 लोगों के। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है माथुरवैश्य समाज का। तो आज हमारी सुबह विजयनगर कॉलोनी में बैठक थी, वहाँ निरंतर फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने करीब 1-1.25 घंटे फ़ोन को बंद जरूर रखा है। ये गलती मुझसे हुई है, चाहे गलती समझ लो चाहे वो है, ये मेरे सभी भाई है। और देखो, पुतला दहन ये मेरा कर रहे हैं, मेरे अपना ही कर रहे हैं, अपने भाई का ही कर रहे हैं, किसी और का नहीं कर रहे हैं, ठीक है नहीं। लेकिन ये केवल दूसरे तरीके से काम हो गया, बाकी और कुछ नहीं है। हमारी कभी ऐसी मंशा ना थी, ना है, ना रही। चलिए, तो यहाँ पर अवनीशकांत गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद है, और जिन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर खंडन किया है कि उनकी ऐसी कोई मानसिकता नहीं थी, इस बैठक को न होने दिया जाए, इस बैठक को डिस्टर्ब किया जाए। इनका जो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, जिसके ऊपर जो आरोप लगाया गया है कि अवनीशकांत गुप्ता ने सुबह से ही अपना फ़ोन बंद कर लिया था, जिसके ऊपर उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि आज मातृवैश्य महासभा की कोई बैठक रही होगी आगरा में, जिसके चलते निरंतर फ़ोन आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने फ़ोन को स्विच ऑफ किया ताकि कोई भी व्यवधान पैदा ना हो। बाकी अब आगे ये विश्व हिंदू परिषद वाले 9:17 पे बंद किया है, मैंने 9:17 पे बंद किया है, 9:17 पे बंद किया है और 11:15 बजे मैंने खोला है। 9:17 पे मैंने बंद किया है, 11:15 बजे मैंने खोला है। ये ऐसा हुआ है, कोई जानबूझ के ऐसा नहीं किया है। चले, मैंने तो मना किया। तो यहाँ पर मैं तो खुद ही स्वीकार कर रहा हूँ। देखने वाली बात ये होगी कि आगे इसमें विश्व हिंदू परिषद क्या कदम उठाता है। बाकी अवनीशकांत गुप्ता ने अपनी सफाई दे दी है। देखते रहिए टाइम्स। नमस्कार सर, आज विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों के द्वारा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा आपका पुतला दहन किया गया। इनका कहना था कि आपने इनको मीटिंग कराने के लिए स्पेस दिया और आपने उनको आश्वासन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने फ़ोन को बंद कर लिया, जिससे उनकी मीटिंग में व्यवधान पैदा हुआ। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे विषय में? मैं अवनीशकांत गुप्ता, चेयरमैन प्रतिनिधि नगर पालिका परिषद शमशाबाद। कल मेरे पास बजरंग दल के ही एक कार्यकर्ता या अधिकारी हैं, गिरीश जी और अशोक कुमार, उनका मुझ पर फ़ोन आया था कि हमें बैठक करनी है, कल कोई प्रशिक्षण शिविर करना है, तो हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं है, अगर नगर पालिका हमको मिल जाए तो हमारे लिए ठीक रहेगी। मैंने उनको वहाँ कहा कि नगर पालिका में आप प्रोग्राम कर लीजिए। आज सुबह जब उनका फ़ोन आया कि हम नगर पालिका आ गए हैं, तो मैंने अपने अधिकारी अपने कर्मचारी को बता दिया कि यहाँ सफाई वगैरह करवा देना और ये अपना कार्यक्रम कर लेंगे। मेरा एक मातृवैश्य अखिल भारतीय मातृवैश्य का एक कार्यक्रम था, तो मैं सुबह वहाँ गया था, तो किसी कारण बस वहाँ बार बार फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया, क्योंकि वहाँ 30-35 अच्छे गणमान्य लोग थे, तो बार बार वो डिस्टर्बेंस हो रहा था, क्योंकि मैं अध्यक्ष चुना गया हूँ, वहाँ एक ज़रूरी चर्चा हो रही थी। इस दरमियान इनको कहीं ना कहीं उसमें ऐसी स्थिति लगी होगी कि यहाँ हम कार्य करने में ठीक से अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा होगा कि मीटिंग हॉल को खोल दिया जाए। देखो, मीटिंग हॉल को तो हम नहीं खोल सकते, क्योंकि मीटिंग हॉल में तमाम फर्नीचर भी है और तमाम उसका अपनी वो भी हैं। आज सेकंड सैटरडे था, कर्मचारी भी नहीं थे, तो ये वहाँ से चले गए हैं और फिर ये उन्होंने पुतला दहन किया। ये है तो सब मेरे खिलाफ़ कोई एक साजिश 2-4 लोगों की, बाकी तो कुछ नहीं है। हम तो बजरंग दल की हमेशा से मदद करते आए हैं। ये गिरीश जी जो हमारे कोल्ड स्टोर पर आए थे और अभी हमसे कुछ सहयोग राशि भी कुछ 1-2 महीने पहले लेके गए हैं और हमने इनको दिया था। हम कोई ऐसा हम असहयोग करते तो हम इनको स्वीकृति ही क्यों देते? लेकिन इस तरह से पुतला दहन करना बेवजह, अरे बैठ के पहले बातें तो करते, कारण तो पूछते कारण क्या है। मैं तो तुरंत वहाँ उस घटना स्थल पर पहुँचा जहाँ इन्होंने पुतला दहन किया, तो मैंने वहाँ पर अपनी बात भी रखी
तो कुछ कभी चीज़ें अनायास हो जाती हैं जिसको आदमी ये सोचता है कि ऐसा जानबूझकर किया है। हमारा जानबूझकर करके ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे ही संगठन के लोग हैं, चाहे बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो। अभी पिछले समय में योग दिवस का जो शिविर लगा था तब भी हमने आरएसएस के पदाधिकारी हमारे यहाँ आए थे हमारे ही प्रोग्राम में, और वो कम से कम 2 घंटे रहे। हमारा ऐसा कोई विचार नहीं। सर फिर भी उसके बावजूद भी जैसे कि आपने जो पूरे अपनी बात को उन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो इस बात को मानने से बिल्कुल भी इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि आपने उनको गुमराह किया, उनको स्पेस देने के वादे के बाद में आपने जानबूझकर ये सब किया। अब वो तो ये नारेबाजी लगा रहे हैं कि फर्जी चेयरमैन मुर्दाबाद, फर्जी चेयरमैन। जब मैं फर्जी हूँ तो मुझसे अनुमति लेने की इन्होंने कृपा क्यों की? तो बातें तो तमाम हैं ऐसी। इस तरह के एलिगेशन लगाना कोई ठीक नहीं है। बात की जड़ तक जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति एक समझदार और एक अच्छे पद पर रह के कार्य कर रहा है उसको ऐसे ही एलिगेशन किसी के खिलाफ नहीं लगाना चाहिए। केवल मीटिंग हॉल न देने से आप मुर्दाबाद के नारे लगा रहे, ये कौन सी बात हुई? इस तरह से तो हमें भी किसी मीटिंग को करने के लिए लखनऊ का सचिवालय मिल जाना चाहिए, आगरे का डीएम का कार्यालय मिल जाना चाहिए, जिलाध्यक्ष का कार्यालय मिल जाना चाहिए। ये कोई पब्लिक प्लेस थोड़े ना है। ये तो आप चेयरमैन की अनुमति से और उसकी इच्छा के ही अनुसार आप कर सकते हैं। ऐसा उनको सोचना चाहिए। बाकी वो हमारे भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं।